नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि भारत पाकिस्तान को अतीत से आगे बढ़ना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? ये नवाज शरीफ बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को अतीत से आगे बढ़ना चाहिए, जो बीत गया उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूत्रों को उठाना चाहिए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सूत्र था, जो फार्मूला था, पाकिस्तान को वो फार्मूला उठाना चाहिए और इंडिया से बातचीत करने का कोशिश करना चाहिए। पाकिस्तान को बात शुरू करना चाहिए इंडिया से, भारत से। एक खुद वहां के पूर्व पीएम बोल रहे हैं जिसका नाम नवाज शरीफ है। देखते हैं इनके बयान से पाकिस्तान में क्या होता है और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में क्या होता है। ये कुछ बात मानते हैं या नहीं। ये अपना प्यारा सा भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है जो कि 1947 में भारत से ही अलग हुआ एक हिस्सा है भारत का, और कुछ ऐसे है। और इसका झगड़ा हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर के से रिलेटेड है, जो आपको पता होगा। कुछ ये हिस्सा कब्जा किए हुए हैं जिसके वजह से ऐसी चीजें भी बाहर निकल के आती है। भारत और पाकिस्तान को अतीत से आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों पक्षों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुरू की गई बातचीत के सूत्रों को उठाना चाहिए। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी भी पाकिस्तान के साथ बात करना शुरू किए थे, बट कुछ कारण बंद हो गया था। फिर बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसके बाद ये भी बातें करना शुरू किए थे, बट पाकिस्तान के कुछ ऐसे रवैया कि बीजेपी ने सब कुछ बंद कर दिया। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी बातें बंद कर दी। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के लिए इस सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा एक शुरुआत थी और उम्मीद है कि इसके बाद एक शुरुआत होगी। मतलब इनके भी विदेश मंत्री पिछली साल आए थे इंडिया में, और इस साल हमारे विदेश मंत्री इनके यहाँ चले गए एससीओ समिट में। इनको उम्मीद है कि एक शुरुआत है, और उम्मीद है कि इसके बाद एक शुरुआत ऐसा होगा जहाँ की दोनों का रिलेशन अच्छा हो सकता है। वे लाहौर के गवर्नमेंट हाउस में द हिंदू सहित भारतीय मीडिया के एक समूह के से बात कर रहे थे। मतलब ये पाकिस्तान में लाहौर जगह जगह है, वहां पे बैठे हुए थे और द हिंदू को इन्होंने ये बातें बताई। उनके साथ उनकी बेटी और पाकिस्तान में पंजाब की मुख्यमंत्री मैयर मरियम शरीफ भी थी। मतलब इनके साथ इनकी बेटी थी, और पाकिस्तान में भी पंजाब है, उस पंजाब के मुख्यमंत्री जिसका नाम मरियम शरीफ भी थी। मतलब ये दो लोग वहां बैठे थे। मतलब ये अकेले नहीं बोले, इनके सामने बोले। द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क की वकालत करते हुए श्री शरीफ, जिन्होंने मार्च में पीएमएल एन के सत्ता में आने के बाद पद छोड़ दिया और अपने भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया। मतलब जो वहां के पीएम है, उनके ये बड़े भाई है नवाज शरीफ ने जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा की कमी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए अलग भविष्य के निर्माण के बारे में बार बार बात की इन्होंने। मतलब इन्होंने बोला कि जो जलवायु कमी है, और मुद्दे का मतलब इनका है कि जल का मतलब ये नहीं है, जलवायु आगे है, सॉरी, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा की कमी। भारत से अगर इनका बात होता तो शायद इनके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा कंट्रोल हो सकती। जब भारत से व्यापार करेंगे तो यहाँ से वहाँ सामान ले जाने में इनको ज्यादा तकलीफ नहीं होता, और शायद भारत का जब पड़ोसी देश आप प्यार से बनोगे तो उजड़ते उजड़ते बच गया श्रीलंका। आप देख सकते हो एकदम उखड़ गया था, चाइना ने उसे बहुत ज्यादा कर दिया था, बट आज के डेट में वो सही है। तो इसका मतलब वहां भी महंगाई कंट्रोल हो सकती थी, बट उन्होंने नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि अगर दोनों नेता नवंबर में सीओपी शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं तो वे मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें अपने घरेलू मैदानों पर एक दूसरे के साथ मैच खेले। जी, ये तो कतई नहीं होगा। आप गद्दार हो, आप गलत काम करते हो, आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो। इस बात को कतई नहीं हम सपोर्ट करेंगे। आप सिक्योरिटी प्रोवाइड के नाम पे धोखा दे देते हो। जिसमें जी क्रिकेट का जब बात आएगी तो बता दें कि हमारी टीम गई थी इंडिया में, सॉरी, पाकिस्तान में खेलने,
और क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जिस बस में लोग ट्रेवल कर रहे थे वहां पे बहुत बड़ा बम धमाका हो गया था, जिसके बाद जो ड्राइवर क्रिकेटर्स थे वो सूझबूझ के अकॉर्डिंग उस क्रिकेट फील्ड में बस बिना कुछ सोचे समझे घुसा दिए, जिसके बाद से इंडिया ने कसम खाई कि हम पाकिस्तान की धरती पे मैच नहीं खेलेंगे। कुछ ऐसा ही सीन हुआ था उस टाइम। पाकिस्तान में होने वाली आगामी चैंपियन ट्रॉफी और अगले साल भारत में होने वाले एशिया कप के दौरान भी मैच शामिल है। जी, पाकिस्तान में मैच होगा, इंडिया तो नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया में मैच होगा। पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे फुल सुरक्षा के साथ और हम स्वागत भी करते हैं और हमारे यहाँ आपके जैसा बकचोदी नहीं होती। दोषी ठहराना, उन्होंने संबंधों की खराब स्थिति के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने श्री मोदी के बारे में व्यक्तिगत बयान दिए थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे किसी भी दो देशों के बीच अच्छे संबंध खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा इस श्री जयशंकर की यात्रा से चीजें आगे बढ़नी चाहिए। हम चाहते थे कि श्री मोदी आए, लेकिन यह अच्छा था कि श्री जयशंकर आए। मतलब ये चाह रहे थे पीएम जाए, बट पीएम ऐसे कैसे चले जाएं तुम्हारे यहाँ। तो मोदी जयशंकर जी गए, उनको भी एक्सेप्ट करके स्वागत किए कि भाई इतना बड़ा लीडर भेज दिया हमारे देश में, यही हमारे लिए बहुत है। उन्होंने कहा हमने इस तरह लड़ाई लड़ करते हुए 75 साल बिता दिए है और हमें इसे अगले 75 साल तक नहीं चलने देना चाहिए। उन्होंने अक्सर दोहराए जाने वाले वाक्यांश का इस्तेमाल किया कि भारत और पाकिस्तान अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। उर्दू शब्द हमसाया का उपयोग करते हुए उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। इसका मतलब यह था कि आप भारत को नहीं, भारत और पाकिस्तान अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। इसका मतलब मैं पाकिस्तान को हटा के अपना पड़ोसी कोई और को नहीं बुला सकता और पाकिस्तान भी चाह के हमें हटा के अपना पड़ोसी और नहीं बसा सकता। इसका मतलब ये मान रहा है कि जो लाइन ये डिवाइडर है, इस साइड पाकिस्तान इस साइड इंडिया, ये पूरा हिस्सा मेरा और हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। इसका मतलब साफ साफ है कि अब ये इनको ऊंट पहाड़ के नीचे आने का कोशिश कर रहा है। हालांकि श्री शरीफ ने अतीत के अधिकार विवादास्पद मुद्दों के बारे में सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, जिसमें श्री मोदी की लाहौर यात्रा के बाद पठानकोट आतंकवाद हमला शामिल है। और क्या अतीत को दफनाने का मतलब 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 में संशोधन पर पाकिस्तान की आपत्तियों से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि यह उन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर नहीं है। ये कश्मीर के बात नहीं कर रहे हैं, 370 पे बात नहीं करना चाहते। ये चाह रहे हैं कि इनके यहाँ महंगाई कंट्रोल हो जाए, इनको सामान मिले, इनको आपूर्ति मिले, कि जो इनका जो भी जरूरत हो पूरा हो सके। श्री शरीफ और सुश्री मरियम शरीफ ने उन भारतीय पत्रकारों से मुलाकात की जो 15-16 अक्टूबर को 10 राष्ट्रों के एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की बैठक को कवर करने के लिए पाकिस्तान गए थे। जो इंडिया से न्यूज पत्रकार गए थे, कहाँ पाकिस्तान गए थे और वहां पे इन दोनों ने सारे पत्रकार से मिले। पिछले कुछ वर्षों में यह एक दुर्लभ अवसर था जब भारतीय पत्रकारों को वीजा दिया गया था और उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के बीच वीजा को आसान बनाया जाना चाहिए। उन्होंने खुद पाकिस्तानियों ने बोला कि इन दोनों देशों के बीच अब वीजा आसान बनाना चाहिए। इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि शायद जी वहाँ के पीएम का बड़ा भाई बोल रहा है, इसका मतलब कि कुछ पार्टी में और देश में चल रहा है और कुछ अच्छा होने का कारण वो लोग सोच रहे हैं। देखते हैं आगे सियासतें क्या करती हैं। बस आतंकवाद को ये रोक दें, बाकी तो सब सही है। श्री शरीफ हालांकि पद पर नहीं है, लेकिन वे सत्तारूढ़ PMLN के अध्यक्ष हैं और उन्हें वर्तमान में पाकिस्तानी राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। मंगलवार को उन्होंने एक रात्रि भोज का आयोजन किया जिसमें सत्ता में मौजूद सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को एक साथ लाया गया ताकि श्री शहबाज शरीफ द्वारा पेश किए जाने वाले संवैधानिक संशोधन पर आम सहमति बनाई जा सके। सुश्री शरीफ ने कहा कि पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में अपने काम में वह उनके मार्गदर्शन में काम करती हैं। मतलब ये जो मरियम शरीफ है, ये प्रधान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। सोचो हमारा देश कितना आगे चला गया कि हमारा पहला मुख्यमंत्री, पहला सीएम, पीएम और पहला सीएम और
पहला राष्ट्रपति भी देख लिए हैं, इन्होंने पहली बार सिर्फ सीएम देखे हैं, पीएम का था ख्वाब मत देखो। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि नई पीएमएलएन सरकार को 2019 में पिछली सरकार द्वारा व्यापार और यात्रा संबंधों को रद्द करने के फैसले को वापस लेना चाहिए, तो श्री शरीफ ने कहा कि वह उन्हें बहाल होते देखना चाहेंगे। मतलब जो बंद हो गया है ये चालू होते हुए ये देखना चाहते हैं। लेकिन देश में ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जो इससे असहमत हैं हो। मतलब देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज से असहमति जता सकते हैं। भारतीय और ये इमरान खान को ही इशारा कर रहे थे। भारतीय और पाकिस्तानी किसानों और निर्माताओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाहर क्यों जाना चाहिए? अब माल अमृतसर से दुबई के रास्ते लाहौर जाता है। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माल अमृतसर में बनता है, दुबई के रास्ते लाहौर आता है, पाकिस्तान आता है, फिर हम उसे यूज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? इससे किसे फायदा हो रहा है? जिस काम में 2 घंटे लगने चाहिए अब उस 2 सप्ताह लगते हैं। मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहले इनके यहाँ हमारे इंडिया से सामान दुबई जाता है, फिर दुबई से खुद यही मंगा लेते हैं। देख लो ये कितने बड़े महान आदमी हैं। और ये व्यापार बंद करने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने देशों में से एक दूसरे को संभावित बाजार के रूप में देखने का आग्रह किया कि हम एक दूसरे को बाजार के रूप में देखें और अपना व्यापार चालू करें। यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधों के बारे में श्री शरीफ के सकारात्मक शब्द पाकिस्तान सरकार के लिए बोले या नहीं। यह स्पष्ट नहीं कि संबंधों के बारे में श्री शरीफ ने सकारात्मक शब्द पाकिस्तान सरकार के लिए बोले या नहीं, पाकिस्तान सरकार के लिए बोले या नहीं, लेकिन ये इंडिया से चाह रहे हैं कि इनके साथ कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू दोस्त, ऐसे न्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, ऐसे लाइक करके आप हमें एक मोटिवेशन दे सकते हो। थैंक यू सो मच।